मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, ये वाक़या इंतहाई इबरत अंगेज़ और सबक आमोज़ है। वाक़या एक ऐसे शख्स का है जिसने अल्लाह की कुदरत को छेड़ने की जुर्रत की, और जब उसने ऐसा कर दिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ वो किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाक़या को मुकम्मल सुने और इसमें जो दरसे हयात है उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, और कभी भी ये कोशिश ना करें कि अल्लाह आपसे नाराज हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वाक़या का आगाज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की जुबान सिखा दें ताकि वो उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ रगबत और बढ़ती है। वो शख्स अर्ज करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नाइब हैं, मेरी इस्तदा कबूल फरमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल को तू पछताए, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज मुज़र। इसी दौरान बारगाहे इलाही से हुक्म हुआ, ऐ मूसा इसकी तमन्ना पूरी कर दे। उस शख्स ने इसरार करते हुए कहा कि अच्छा, सारे जानवरों की जुबान ना सही, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग की जुबान ही सिखा दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा, आज से उन दोनों जानवरों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल होगी। वो शख्स ये सुनकर खुशी खुशी अपने घर को चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरख्वान झाड़ा, उसमें से रात की रोटी का बचा हुआ टुकड़ा जमीन पर गिर गया। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तू तो दाना दुनका खाकर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी देगा, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाना। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ऐ फरेबी, ये द्रोह गोई कब तक चलेगी? तू तो झूठा है। अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह जाकर मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था, मगर तुम फिक्र मत करो, कल इसका ऊंट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊंट को भी मंडी में बेच आया। इस तरह उसने उसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया तो कुत्ते ने कहा, अरे कम बख्त, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फरेब देता जाएगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊंट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, कल इसका खच्चर मर जाएगा और मुर्दा खच्चर सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम भी पेट भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर को भी फरोख्त कर दिया। इस तरह मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब से मैंने मुर्ग और कुत्ते की जुबान सीखी है, कज़ाओ कदर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ऐ मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयां क्या हुई? ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक
तक चलेगा। मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह रास्त गो है। हम अगर गलती से बेवकत आजान दे बैठे तो मारे जाए। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन इसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से अगर सजा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान है। अगर वही माल उस पर से सदका हो जाता तो शायद हमारे मालिक से बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा और इसके वारिस इसकी वफात पर गाय ज़िबा करेंगे। बस फिर तुम्हारे वारे न्यारे हैं। घोड़े, ऊंट और खच्चर की मौत इस नादान की जान का सदका था। ये माल के नुकसान से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशन गोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। गिरता पड़ता दौड़ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज किया, ऐ खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस हवस को छोड़ दे, क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तू ना माना। ऐ अजीजम, अब तीर कमान से निकल चुका है, उसका लौट कर वापिस आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की ही दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर उस शख्स की तबीयत दफातन बिगड़ गई और वो कह करने लगा, और ये उसकी कह मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया मगर वो ना बच सका और मर गया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि इंसान को ना किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और ना ही किसी मादी नुकसान पर ज्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई भेद होता है। जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उस मुसीबत को टाल देता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।